हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप जुड़ गए हैं ब्रैडफोर्ड के ऑनलाइन चैनल से। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि बच्चे प्रोकास्टिनेशन क्या होता है। जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, प्रोकास्टिनेशन मतलब आप ये चीज़ जान रहे होंगे कि किसी चीज़ को अगर मैं डेफर कर रहा हूं, मतलब डिले कर रहा हूं या टाल रहा हूं, उसको जो समय पे करनी चाहिए वो नहीं करके उसको किसी तरह से अवॉइड करते हैं, उसको हम लोग प्रोकास्टिनेशन बोलेंगे, चीज़ों को टालना बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या रोल है जो बच्चे का एकेडमिक्स होता है, जिसमें बच्चे को जो सिलेबस को कवर करना है ऑन टाइम पे, अगर ये चीज़ बच्चा अगर कर रहा है तो उससे उसके परफॉर्मेंस पे क्या हैम्पर पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ या जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर हम सिलेबस को ऑन ट्रैक देखें तो जेई का जो सिलेबस है ये 24 मंथ्स का बच्चे के पास मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। जब वो 10th करके आता है उसके पास 24 मंथ मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो जो सिलेबस ऑन ट्रैक चल रही होती है उसमें 18 मंथ का सिलेबस है जो हमें कंप्लीट करना होता है टाइम पे, और इसके बाद का जो पीरियड है 4 मंथ का, इसमें हम क्या करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट प्रैक्टिस, रिवाइज एंड एनालाइज करते रहेंगे इस टाइम में। तो ये जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि जेई और नीट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या मैथ की हम बात करें जेई के लिए, और नीट में बायो रहेगा, तो इतने सारे चैप्टर्स रहते हैं कि बच्चों को वो एक प्रेशर बिल्ड करता है, और जो सिलेबस को ऑन टाइम उन्हें करना चाहिए उन्हें टाइम पे मैनेजमेंट नहीं हो पाती है उनसे। ये चीज़ आप जान रहे होंगे कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसे कोटा वाली सिस्टम होती है, उसमें एक एक इंस्टीट्यूट में 2 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बट रिजल्ट जो है लिमिटेड बच्चे, 3,000 4,000 बच्चे कर पाते हैं। लगभग जो मेजर बच्चे हैं चंक में, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्या वो बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में? बिल्कुल नहीं। उनकी जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं वो लैग हुई। उन बच्चों को जो नर्चर करना चाहिए था वहाँ लैग हुआ है। उन बच्चों को जो चीज़ गाइड करनी चाहिए थी वहाँ लैग हुआ है। बच्चों में कोई इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनको जो जैसा सिस्टम गाइड करेगी और पढ़ाएगी और सिखाएगी वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो वो सर्विस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके बेसिस पे बच्चे बिल्डअप होते हैं। तो अगर सिस्टम उस तरह की रहेगी कि बच्चे अगर मीडियोकर हैं, स्लो लर्नर है, या उनमें उस तरह की बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, तो उनको एक अलग से गाइडेंस करने की ज़रूरत होगी, सो दैट कि दे कैन गिव द रिजल्ट। उनके लिए अलग चीज़ किए जाएंगे। जो मेरा टॉपिक है उसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि प्रोकास्टिनेशन हम ना करें, किसी चीज़ को ऑन ट्रैक रखें। उसके लिए हमें क्या फॉलो करना होगा, चीज़ों को टाइम पे करना, यानी कि आपको टाइम का जो है मेंटेन रखना होगा। जो सिलेबस हमारा चल रहा है उस सिलेबस को हम टालें नहीं। जो चीज़ें मुझे डेली बेसिस पे करने के लिए दिया जाता है, डीपीपी, असाइनमेंट, वर्क, वो सारा का सारा ऑन टाइम अगर हम करें, अपडेटेड रखें अपने आप को, तो ये चीज़ें कब होती है? प्रोकास्टिनेशन का मेन वजह क्या है? किसी चीज़ को मन से नहीं करना। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम पेरेंट के प्रेशर में पढ़ रहे हैं तो मेरा मन नहीं लगेगा, हम टीचर के प्रेशर में पढ़ रहे हैं तो मेरा मन नहीं लगेगा। यानी जब हमारा मन करेगा तब हम काम करेंगे, और ये मन जो है आपको करने नहीं देगा। यानी आपको अपने माइंड को जो है फोकस करने के लिए बिल्ड करना, माइंड अपने कंट्रोल में करना होगा। ये चीज़ आप कर ले। माइंड अपने कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारा जो प्लानिंग होगा, जो चीज़ें हमें करनी है वो करनी है, एट एनी कॉस्ट करनी है। उसको लेकर के हम कोई चीज़ नहीं सोचेंगे कि इसको हम छोड़ दें, इसको आज नहीं करते हैं कल करते हैं, कल पे नहीं टालेंगे। तो अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होगा कि आप सोचे और कर लिए। ये चीज़ तब होगा जब आप डिटरमाइंड हैं, फ्रीज्ड हैं, माइंड आपका फोकस्ड है, माइंड आपका डिसिप्लिन्ड है, तब ये चीज़ हो सकता है कि आपने जो चीज़ सोचा वो चीज़ आप कर पा रहे हैं। दिस कैन ओनली पॉसिबल। और ये चीज़ रेगुलर हैबिट को डेवलप करने से होगा। ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, इसको आपको डेली हैबिट बनाना होगा, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको करना होगा, एंड दिस कैन बी डन इन, जैसे प्रोकास्टिनेशन का हैबिट होता है, दिस इज़ नॉट कि हम किसी एक को टारगेट करेंगे कि ये इनके अंदर है, ये इन जनरल ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। और इस चीज़ को वो नहीं टाल पाता है, वो चीज़ों को ऑन ट्रैक कर रहा है जो
अपने माइंड को या अपने जो उसका विजन है, जो उसका प्रोग्राम है, जो जो टारगेट है, उसको फोकस्ड है, वो डिटरमाइंड है, उस चीज़ को वो करेगा। तो अगर इन चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लें, जो चीज़ें आपका सिलेबस चल रहा है उसको हम डेफर ना करें, उसको प्रोक्रास्टिनेट ना करें, तो आई होप कि हमारा कोई निगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर बिल्डअप नहीं होगा और उसके बेसिस से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ऑन ट्रैक रहेगा और वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। और यही इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने बच्चों को बताना चाहता था। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।